वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करेंगे राजस्थान में परिवहन को लेके। तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है ये, जो कि 2 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ये नोट्स सर के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको भी सर के नोट्स बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए इन नोट्सों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। राजस्थान में परिवहन। बिना टाइम को गवाते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि परिवहन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, पर टॉपिक को स्टार्ट करने का एक तरीका जो होता है वो सारी चीज़ें हैं ये कि कौन कौन से सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। वहीं हम बात करें चौथा जल परिवहन। क्या होता है सड़क परिवहन, क्या होता है रेल परिवहन और क्या होता है वायु परिवहन, आप जानते ही होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन को लेके कि विश्व में सड़क निर्माता जॉन मकाडम, या फिर मकाडम भी कहीं कहीं लिखा होता है, जो कि स्कॉटलैंड के थे, उनको कहा जाता है। वहीं हम बात करें विश्व में सड़क निर्माता, तो आप सभी जानते हो कि शेरशाह सूरी को कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, जो कि बांग्लादेश के चट्टगांव से लेकर लाहौर होते हुए काबुल तक जाती है। चित्र में आप दोनों के दर्शन आपको हो ही गए होंगे, जॉन मकाडम और शेरशाह सूरी के। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में सड़कों की स्थिति। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये आंकड़े हैं आर्थिक समीक्षा जो 2025-26 है उसके अनुसार। ठीक है, अगर आपको ये पूरा याद भी नहीं रहता है तो आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, वो चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH, जो कि 10,790 किलोमीटर। वहीं हम बात करें राज्य राजमार्ग यानी कि SH, जिसकी स्थिति को लेकर बात करें, कुल लंबाई इसकी रहेगी 17,376 किलोमीटर। वहीं हम बात करें मुख्य जिला सड़कें, जो कि 14,372 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कों में जो सड़कें आ जाएगी उनमें आपको याद रखना है 68,265 किलोमीटर। एक बार फिर से देख लीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 17,376 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कें 14,372। वहीं हम बात करें अन्य जिला सड़कें, जिसमें 68,265 किलोमीटर, और ग्रामीण जो सड़कें हैं उनकी लंबाई। देखिए, अगर आपको ग्रामीण या फिर अन्य जिला सड़कें हैं या मुख्य जिला सड़कें हैं, इनकी ये आपको डाटा नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, आपको दिमाग में लाउड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो NH आपको राष्ट्रीय राजमार्ग का याद रखना है, और एक हम बात करें राज्य राजमार्ग का, और एक आपको कुल योग याद रखना है। ठीक है, 3,17,121 किलोमीटर। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व जो था वो
92.66 किलोमीटर 100 वर्ग किमी के हिसाब से था। वहीं हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व, जो कि 165.24 किलोमीटर था। वहीं हम बताएं राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर, तो संचालन कौन करता है, तो बताएंगे हम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण व रखरखाव का कार्य कौन करता है, तो बताएंगे हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है आपको 1988 में, यानी कि 1988 को। NH के मील के पत्थरों का ऊपर से रंग कैसा होता है, तो याद रखना है आपको, इसका रंग होता है भैया पीला। ठीक है। वहीं हम बात करें जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि NH, उसका तो कलर हो रहा है पीला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। वहीं हम बात करें राज्य राजमार्ग यानी कि SH के पत्थरों का रंग जो होता है, जो कैसा होता है, तब आपको याद रखना है कि इसके जो पत्थरों का कलर होता है वो ग्रीन होता है, यानी कि हरा होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वहीं हम बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी पत्थरों का रंग, यानी कि प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसमें बने हुए जो पत्थर हैं उनका रंग कैसा होता है, तब आपको याद रखना है कि नारंगी होता है। क्या कलर होगा, तो बताएंगे हम नारंगी कलर होगा। ठीक है, जैसे कि आप इधर चित्र में देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जिला सड़कों के पत्थरों का रंग। ये रही जिला सड़कें, इसके पत्थरों का रंग कैसा होता है, तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर होता है काला। ठीक है। राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो बताएंगे हम 52। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई, जो कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान किसका है, अपने राजस्थान का है, यानी कि राजस्थान का स्थान कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की न्यूनतम लंबाई, सबसे ज़्यादा लंबाई तो हमने पढ़ी है महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान। वहीं हम न्यूनतम सबसे कम पढ़ रहे हैं जो कि गोवा और सिक्किम में है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग, ये रहा हमारा NH11, NH21, NH11 और NH68। ये इस प्रकार से, जैसे कि इधर जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू, इस प्रकार से जाएगा। वहीं हम बात करें ये देखिएगा NH11, जिसकी पुरानी जो संख्या है वो है 15। ये म्याजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक जाता है। राजस्थान में आपको अभी मैंने बताया था कि जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इस प्रकार से जाता है ये। वहीं हम बात करें NH21, जिसकी पुरानी संख्या है 11, ये किस प्रकार से जाएगा, तो बताएंगे हम, ये ऐसे जाएगा। ये रहा जयपुर, ठीक है,
जयपुर के बाद हम बात करें दौसा, दौसा के बाद अपना ये आ जाएगा भरतपुर। इस प्रकार से जा रहा है ये NH21। ये जयपुर से आगरा, बरेली, उत्तर प्रदेश तक जाता है। राजस्थान में जयपुर, दौसा और भरतपुर 3 जिलों से ये गुजर रहा है। मैप याद रखना है आपको, कुछ करना ही नहीं है। देखो ये रहा NH23 और ये रहा NH25। अभी हमने पढ़ा था NH11 ऐसे था, वहीं हमने पढ़ा था NH68 ऐसे है, और NH21 हमने ऐसे पढ़ा था। ये तीनों में जा रहा था, जयपुर, दौसा और भरतपुर में। NH25 को देख लो, ऐसे जिला याद रख लेना आप कहाँ कहाँ जा रहा है। देखो बाड़मेर, बालोतरा, और ये हमारा क्या आ गया जोधपुर और ब्यावर। वहीं 23 की बात करें तो 23 देख लो कहाँ कहाँ जा रहा है, जयपुर, उसके बाद टोंक, उसके बाद हम बात करें दौसा। दौसा में ये दौसा है ना, जो दौसा में लालसोट को टच करता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं दौसा लालसोट के बाद ये आ गया हमारे सवाई माधोपुर, और ये आ जाएगा यहाँ पे आ गया एक करौली। उसके बाद हम बात करते हैं धौलपुर, ये टच कर रहा है धौलपुर। ठीक है, ये NH23 हो गया हमारा। एक बार इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। NH23 पुरानी संख्या है 11A। ठीक है, कोथून जयपुर से धौलपुर तक है। राजस्थान में कहाँ कहाँ से निकल रहा है तो बताएंगे हम, जयपुर, टोंक, लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर। वहीं हम बात करें NH25 को लेकर तो पुरानी संख्या इसकी थी 14 और 12, या फिर हम बोल सकते 12 और 14, जो कि मुना, बाव, बाड़मेर से ब्यावर तक जाता है। कौन कौन से ज़िले से गुजरता है तो बताएंगे हम, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, और वहीं हम बात करते हैं ब्यावर। इसके बाद हम बात करते हैं NH44 को लेकर और NH27 को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NH27 को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो NH27 है वो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर यानी कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, ये जिसकी पुरानी संख्या थी 76। इसकी पुरानी संख्या क्या थी तो याद रखना है आपको, 76 थी। वही हम बात करें देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप जानते हो, जो कि कहाँ से, जो कि पोरबंदर गुजरात से और कहाँ तक जा रहा है तो बताएंगे हम, सिलचर असम तक जा रहा है। भारत के कितने राज्यों से ये गुजरता है, अगर हमसे पूछे कि ये जो NH27 है जो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तब हमारा आंसर रहेगा 7 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं वो 7 तो आपको याद रखना है, गुजरात, उसके बाद आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान आ रहा है। राजस्थान के बाद हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश आ गया, MP के बाद हम बात करते हैं, ये आ गया यूपी के बाद बात करें तो आ जाएगा अपना, देखिए आप मैप में देख सकते हैं, बिहार आ जाएगा। बिहार के बाद बात करते हैं तो आ जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हम बात करते हैं लास्ट में कहाँ जा रहा है, ये सिलचर असम तक जा रहा है। तो लास्ट हमारा जो स्टेट क्या आ जाएगा, असम आ जाएगा। और साथ ही में ये राजस्थान के कितने ज़िलों से गुजरता है तो तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, 7 ही राज्यों और 7 ही ज़िलों से गुजरता है। कौन कौन से हैं वो ज़िले तो आपको याद रखना है कि एक मिनट, तब आपको याद रखना है कि आबू रोड,
आबू रोड, सिरोही। वहीं हम बात करें उदयपुर, उदयपुर के बाद बात करते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद बात करते हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद बात करते हैं बूंदी, बूंदी के बाद ये जाएगा कोटा, कोटा के बाद 12 से ये गुजर जाता है NH 27। अब हम बात करते हैं NH 74 को लेके। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, या हम कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिणी गलियारा, जिसकी पुरानी संख्या कितनी है। सबसे पहले तो आपको पुरानी संख्या याद रखनी है, 3 है। और जो हमने NH 27 पढ़ा, इसकी पुरानी संख्या क्या थी, 76 थी। कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो तब भी आपको याद रखनी है कि 3717, यानी कि 3717 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। और NH 27 को लेकर अगर बात करें तो इसकी कुल जो लंबाई है वो है 4112, यानी कि 4112 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि देश का ये दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि पहला तो NH 21 हो गया, तो देश का कौन सा नंबर का, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक ये जाता है। वहीं हम बात करें भारत के जम्मू कश्मीर स्टेट को लेकर बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ये निकल रहा है। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर, उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, देन आप देख रहे हैं मानचित्र में पंजाब, पंजाब के बाद हम बात करते हैं हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद बात करते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से होते हुए ये गुजरता है, यानी कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर जम्मू कश्मीर के बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। राजस्थान में एक आपके लिए यहाँ पे एक समस्या का समाधान आपके पास हो जाता है कि राजस्थान में केवल धौलपुर ज़िले से ये गुजरता है, क्योंकि ये वाला NH 27 तो है जो 7 जिलों से गुजर रहा था, लेकिन ये NH है जो 44 है जो सिर्फ राजस्थान के एक ज़िले से ही गुजरता है। कौन सा ज़िला है वो, तो बताएंगे हम धौलपुर, धौलपुर ज़िले से गुजरता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब एक एक चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि NH 27 दक्षिणी पूर्वी कॉरिडोर या गलियारा, जिसकी पुरानी संख्या कितनी है, 76 है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, जो कि पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। वहीं हम बात करें भारत के कितने राज्यों से, 7 राज्यों से ये गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं वो तो बताएंगे हम। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और ये लास्ट में कहाँ जाके सिलचर असम तक ये चला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के, देखो भारत के राज्य कितने, 7। वहीं हम बात करें राजस्थान के ज़िले कितने, तब भी आपको याद रखना है 7, जो कि आबू रोड, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा से ये 12 से गुजर जाता है। हो गए ना 7 ज़िले।
उसके बाद हम बात करते हैं NH 44, जो कि उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर यानी कि गलियारा। पुरानी जो संख्या है इसकी 3 है, उसकी 76 थी। वही हम बात करें देश का दूसरा, क्योंकि पहला तो 27 हो चुका है, दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, जो कि श्री गंगानगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से ये गुजरता है। वहीं हम बात करें राजस्थान में केवल कितने जिलों से ये गुजर रहा है, तो बताएंगे अब सिर्फ एक जिले से गुजर रहा है, जो कि अपना धौलपुर है। 27 किलोमीटर यहाँ से ये गुजरता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। ठीक है, ये रहा अपना धौलपुर और यहाँ से ये गुजर रहा है मात्र 27 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं NH 48 को लेकर, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। NH 48 यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसमें जो पुराने NH यानी कि पुरानी जो संख्या है इसकी, वो है 76, 8 और 79A, यानी कि 79A। ठीक है ना। क्या करता है ये, तो आप सभी जानते हैं कि देश के 4 महानगरों यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों से क्या करता है, ये जोड़ती है योजना। कुल लंबाई भी पूछ लेते हैं काफ़ी बार, तो कुल लंबाई आपको याद रखनी है इसकी 5840 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए NH 48, ये है अपना दिल्ली से मुंबई, जो कि रहेगा 1419 किलोमीटर। वहीं NH 48 जो दूसरा है अपना, वो है मुंबई से चेन्नई तक। ये मुंबई से चेन्नई तक है, ये रहेगा जो ये 1290 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद NH 16 को लेकर बात करें तो ये 1684 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं NH 19, जो कि है 1453 किलोमीटर। चलो आगे समझते हैं इसको। NH 48, NH 52। भारत के दिल्ली, हरियाणा, जयपुर, ठीक है, यानी कि राजस्थान के जयपुर से, और अहमदाबाद गुजरात के यानी कि अहमदाबाद से। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से ये गुजरता है। NH 48 हम पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से गुजर रहा है ये, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली, हरियाणा, उसके बाद हम बात करें जयपुर यानी कि राजस्थान के जयपुर से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल, और झारखंड, देन बिहार। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से क्या होता है, ये गुजरता है। राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रहा है तो आपको याद रखना है, राजस्थान के 8 जिलों से ये गुजरता है। कौन कौन से वो 8 जिले तो देखिएगा, कौन कौन से 8 जिले हैं वो। तो कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर। उसके बाद हम बात करें ब्यावर, और भीलवाड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर से ये गुजरता है। देखिए ये रहा NH 48 जो कि कोटपुतली, बहरोड। उसके बाद हम बात करते हैं जयपुर, देन हम बात करते हैं अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, और उदयपुर के बाद ये बात कर रहे हैं हम डूंगरपुर से, ये इस प्रकार से गुजरता है। अब हम बात करते हैं NH 52 को लेकर। NH 52 में हम बात करें तो इसकी पुरानी संख्या, सबसे पहले इसकी पुरानी संख्या को लेकर बात कर लेते हैं। क्या रहेगी इसकी पुरानी संख्या तो बताएंगे हम। पुरानी संख्या है 65, 11 और 12। ये इसकी पुरानी संख्या है, इधर लिख दे रही हूँ इसको। 65, 11 एंड 12 पुरानी संख्या है ये संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक जाता है। राजस्थान के कितने ज़िलों से गुजरता है तो ये भी राजस्थान के 8 ज़िलों से गुजरता है भाई। कौन कौन से हैं वो ज़िले तो आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले ये रहा अपना चूरू, सीकर। उसके बाद हम बात करते हैं जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा। बात करते हैं हम कोटा और बूंदी, फिर झालावाड़ से इस प्रकार से गुजर जाता है। एक बार लिख देते हैं इन ज़िलों को, कौन कौन से ज़िले हैं ये तो बताएंगे हम। चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा एंड झालावाड़। ये रहा NH 48। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, पुरानी संख्या 76, 8, 79A। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये देश के 4 महानगरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को 4-6 लाइन वाले राजमार्गों को क्या करता है, ये जोड़ने वाली योजना है, जैसा कि आप इस चित्र में, इस मानचित्र में यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा। NH जो 48 है, दिल्ली से
मुंबई के मध्य जो है उसकी लंबाई 1419 किलोमीटर। वहीं हम बात करें जो मुंबई से चेन्नई है उसकी लंबाई 1290 किलोमीटर। NH 11 को लेकर बात करें तो चेन्नई से कोलकाता के मध्य कुल लंबाई यहाँ हम बात करेंगे चेन्नई से कोलकाता लंबाई 1684 किलोमीटर। और NH जो 19 है जो कलकत्ता से दिल्ली कुल लंबाई को लेकर बात करें तो 1453 किलोमीटर। भारत के दिल्ली, हरियाणा, जयपुर जो कि राजस्थान का है, गुजरात का अहमदाबाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से क्या करता है, ये गुजरता है। पता नहीं बार बार टाइगर को कौन परेशान करने आ जाता है नीचे। राजस्थान में कितने ज़िलों से गुजरता है ये तो बताएंगे हम। 8 ज़िलों से गुजरता है, जिसमें कोटपूतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से ये गुजरता है। ये हमारी सारी बातें हो गई हैं। उसके बाद हमने समझाया था NH 52 को, जिसकी पुरानी संख्या 65 11 12 है, जो कि संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक जाता है। ये भी 8 ज़िलों से गुजरता है राजस्थान के। कौन कौन से? चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से ये गुजरता है। ये हमारी सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं NH 58 को लेकर, जिसकी पुरानी संख्या है 8, 65 और 89। ये फतेहपुर सीकरी से पालनपुर गुजरात तक जाता है। राजस्थान के कितने ज़िलों से गुजरता है तो बताएंगे हम। 8 ज़िलों से गुजर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन। वहीं हम बात करें डीडवाना कुचामन के बाद नागौर के बाद हम बात करते हैं ये अजमेर। उसके बाद हम बात करते हैं व्यावर के बाद हम बात करते हैं राजसमंद और ये रहा हमारा उदयपुर। ठीक है, इनसे गुजर रहा है। अब हम बात करते हैं NH 89, जो कि अजमेर को बीकानेर से क्या करता है, ये जोड़ता है। NH 62 को लेकर बात करते हैं। पुरानी संख्या क्या है ये इसकी तो बताएंगे हम। 15, 14 और 89 पुरानी संख्या है, जो कि अबोहर पंजाब से पिंडवाड़ा, सिरोही तक जाता है। राजस्थान के कितने ज़िलों से गुजरता है तो बताएंगे हम। 7 ज़िलों से, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से ये गुजर जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, वहीं हम बात करते हैं जोधपुर, पाली और सिरोही से ये इस प्रकार से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे NH 162 को लेकर, जो कि व्यावर से पाली तक जाता है। अब हम पढ़ेंगे NH 68, जिसकी पुरानी संख्या है 15, यानी कि NH 68 पुरानी संख्या कितनी है इसकी, 15, जो कि तनोट जैसलमेर से प्रांतिज गुजरात तक ये जाता है। राजस्थान के कितने ज़िलों से गुजरता है तो बताएंगे हम। राजस्थान के 3 ज़िलों से गुजर रहा है, जो कि अजमेर, बाड़मेर और जालोर है। ये रहा हमारा कितने ज़िलों से गुजर रहा है, जो कि देखिए ये राजस्थान के कितने ज़िलों से गुजर रहा है तो बताएंगे हम। 3 ज़िलों से। कौन कौन से राजस्थान के ज़िले हैं तो जैसलमेर,
शायद मैंने अजमेर बोल दिया था। क्या है ये? जैसलमेर ये रहा हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं बाड़मेर, और ये हमारा रहा जालोर, ये रहा जालोर। ठीक है, इन जिलों से क्या कर रहा है? गुजर रहा है। अब हम बात करते हैं NH 925A, जो कि सत्ता जालोर से गांधव बाड़मेर तक जाता है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर वायु सेना के विमानों के लिए आपात स्थिति में उड़ने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप क्या बनाई गई है। ठीक है, इसका उद्घाटन अगर हम बात करें तो 2021 में नितिन गडकरी व राजनाथ सिंह ने बाड़मेर के गंधव बाखासर के मध्य किया था। कहाँ पे किया था? तो गांधव बाखासर के मध्य किया था। इसका निर्माण है जो वो भारमाला परियोजना के तहत हुआ है। अब हम बात करते हैं NH 919 को लेकर। पुरानी संख्या थी 71B, जो कि रेवाड़ी हरियाणा से धारूहेड़ा, सोहना, पलवल हरियाणा तक जाता है। राजस्थान में सिर्फ खैरतल तिजारा से क्या करता है? ये गुजरता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। राजस्थान में NH की सर्वाधिक लंबाई किन जिलों में है? आपसे पूछे तो बताएंगे हम बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। वहीं हम बात करें NH की न्यूनतम लंबाई, अगर आपसे पूछे तो बताएंगे करौली, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे लंबे NH कौन कौन से हैं। तब आपको याद रखना है कि NH 52, NH 11, NH 62 और NH 48। वहीं हम बात करें राजस्थान के सबसे छोटे NH, जिसमें आपको याद रखना है NH 919, NH 148B। वहीं हम बात करेंगे NH 168A। राजस्थान का सबसे व्यस्त NH कौन सा है? तो आपको याद रखना है NH 48 है। पुराना नाम पूछे इसका सिर्फ, तो वो क्या रहेगा? 8 रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कौन सा है? तब आपको याद रखना है जयपुर है, जिसमें क्या है 9 NH है। उसके बाद जयपुर जिले में 9 NH है। उसके बाद आपको याद रखना है व्यावर, जिसमें 6 NH है, और जो उदयपुर है उसमें भी क्या है? 6 NH है। अगर आपके पास ये बुक है तो आपको याद रखना है इसमें कि पहले क्या है कि व्यावर में 7 NH करवा रखे हैं, जिसको काट के आपको व्यावर में 6 NH कर लेना है, और उदयपुर में भी 6 NH कर लेना है। वहाँ बाड़मेर में भी एक बाड़मेर है इसके बाद, जिसमें 5 NH है। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आया होगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप इस सेशन को लाइक करें। अगर आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करें। गाइज, आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सर के नोट्स हम आपको कंप्लीट करवाएंगे अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स अगर इन पे रहता है तो। मेरी कोशिश ये रहती है कि स्टडी के साथ साथ हम क्या करें, आपको भी ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएं, है ना। जो मैं पढ़ रही हूँ वो आपको क्या करूँ,
प्रोवाइड करवाऊँ। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसके सेकंड पार्ट के साथ। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय श्री कृष्णा।